त्रिपुरा में जो काम करना चाहते हैं कौशल विकास के क्षेत्र में, त्रिपुरा में कंप्लीट होल त्रिपुरा के लिए, मतलब संपूर्ण त्रिपुरा राज्य में काम करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर को एम्पैनल करने के लिए एआरएफपी निकला हुआ है, जो कि त्रिपुरा के डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास निदेशालय के तरफ से एक टेंडर एआरएफपी यहाँ पर अभी आया हुआ है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंडर आता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में सर काम करने के लिए जो लोग, या तो वहां पर आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर्स कोई कनेक्ट में है, उनसे बात कर सकते हैं, जिनका खुद का प्रेजेंस है तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज कोई भी कनेक्ट वहां पर है, या फिर आप इंटरनेट से या कहीं से वहां के जो लोग कौशल विकास में काम कर रहे हैं, सेंटर रन कर रहे हैं, उन लोगों से ट्रेनिंग सेंटर का बात करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कौशल विकास निदेशालय है पूरा सरकार का, उन्होंने ईयूआई निकाला है। पर्पस मैंने बता दिया आपको कि ट्रेनिंग पार्टनर्स को एम्पैनल करना है, जो कि वहां पर कौशल विकास के ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस त्रिपुरा यानी संपूर्ण त्रिपुरा में कौशल विकास के कार्यक्रम वहां पर चलाएंगे। कौशल विकास की बात जैसे ही आती है, आप सभी जानते हैं कि कौशल विकास का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कि जो यूथ्स हैं, खास करके जो बेरोजगार युवा वर्ग है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उन लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना, इंडस्ट्री में जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको नेसेसरी स्किल्स जो है उसको दे करके, ट्रेनिंग करा करके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा करके उनको जॉब रेडी करके उनको आगे जॉब लगवाना, बेसिकली ये यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का पर्पस होता है। और स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास जो है वो स्टेट का या नेशनल पॉलिसी जो है स्किल डेवलपमेंट के, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी कम करना और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड सबके लिए तैयार करना, तो उस पर्पस के लिए यहाँ पर काम करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयबल, रोजगार करने के लायक बनाने के लिए यहाँ पर टेंडर आया हुआ है। यानी जो काम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है आपका कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले त्रिपुरा के जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार युवा वर्ग है, उनको फोकस करके उनको स्किल डेवलपमेंट करना, उनको जॉब रेडी करना, जो कि इंडस्ट्री के डिमांड्स को, जो स्किल्स है इंडस्ट्री के डिमांड्स में जो स्किल है, वो स्किल्स उन बच्चों को देना और दे करके उनको जॉब के लिए सपोर्ट करना, उनको मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, असेसमेंट करके सर्टिफिकेशन कराना और उनको जॉब करने के लिए सपोर्ट करना, ये आपका काम का यहाँ पर होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ के युवा यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करना, और जो जॉब के लिए एम्प्लॉयबल होने के लिए जो डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज, ये सब रिक्वायरमेंट है, सब चीजें सिखाना उनको, और उसके बाद में सर्टिफिकेशंस करा के उनको प्लेसमेंट सपोर्ट देना, ये आपका बेसिकली यहाँ पर काम होने वाला है। जो क्राइटेरिया यहाँ पर है अप्लाई करने के लिए, बड़ा बेसिक सिंपल सा क्राइटेरिया है, और आई होप जो भी लोग का डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो चुका है, सब लोग यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो आपकी संस्था है, वो संस्था एनएसडीसी के साथ में ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए, तो उसके लिए आपका एनएसडीसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अगर आपने किया है स्किल इंडिया पोर्टल से, तो आपका डीम्ड रेडी का जो स्टेटस है स्किल इंडिया ट्रेनिंग पार्टनर का, वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। संस्था आपकी रजिस्टर्ड है, 3 साल पुरानी है, उसका प्रूफ, आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। आपके संस्था के पास कौशल विकास में काम करने का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी ऑटोनोमस बॉडी के साथ में या किसी पीएसयू के साथ में, कहीं भी काम करने का अनुभव आपका होना चाहिए। वो आपको वर्क ऑर्डर यहाँ पर अटैच करना है, आपका संस्था का पैन 10 जीएसटी, आपकी संस्था कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आपकी संस्था का पिछले 3 साल का आप यहाँ पर एनुअल ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब आप अटैच करेंगे।
और यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके संस्था का पिछले 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो 10 लाख का 10 लाख रुपए का यहाँ पर मांगा गया है सिर्फ। और एक जो आपकी संस्था है, इस संस्था कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, कोई स्कीम ऐसा नहीं चल रहा है जहां पर आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन वगैरह लिया गया है। तो ये सब चीजें आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या है, स्किल इंडिया पोर्टल है त्रिपुरा गवर्नमेंट का, वहां से यूआई डाउनलोड करके जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल फाइनेंशियल सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। और 3 अप्रैल 2025 तक, 3 अप्रैल 2025 तक इसको बाई पोस्ट या बाई कोरियर डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को आप यहाँ पर ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। यानी आज अप्लाई करके आपको इसको कल भेज देना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये वहां पर पहुंच पाएगा, क्योंकि 5 अप्रैल को वहां पर प्रपोजल ओपन हो जाएगा। सो ये है आपका प्रपोजल त्रिपुरा गवर्नमेंट का कौशल विकास निदेशालय का। यहाँ पर जो साइंस सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, टेक्निकल में आपके संस्था का एक्सपीरियंस, आपके टीम, आपका पास्ट वर्क देखेंगे, फाइनेंशियल में आपकी क्या स्टेबिलिटी है, आपकी लिक्विडिटी कैसी है, आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है सब कैसा है वो देखेंगे। आपका प्रेजेंटेशन आपसे कराएंगे, यानी आपको काम करने का आपका अप्रोच, आपका कैपेबिलिटी किस तरीके से है, टाइटल भी टेकन थ्रू द प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो आप सेंटर बताएंगे, आप कितना रेडी है काम करने के लिए, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस फील्ड वेरिफिकेशन करके वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट स्किल मैनेजर होगा वो देखेगा आपका। उसके बाद में बेस्ड अपन टोटल स्कोर जो आपका आ रहा है चारों में, उसके बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा काम करने के लिए। सो त्रिपुरा में कौशल विकास का काम करने के लिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आप एम्पैनल्ड हो जाते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वहां पर आपको मिलना शुरू होता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही काम करने वाले लोग कम है, वहां पे अवसर ज्यादा है, तो आप लोग काम कर सकते हैं।